बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, बवासीर के मरीजों को बताएं सिर्फ एक दिन का टोटका और उम्र भर के लिए बवासीर से छुटकारा पाएं। आज की इस वीडियो में बवासीर के 4 इलाज और एक रूहानी दम आपको बताएंगे जो तकलीफ से निजात देगा। इस वीडियो में बवासीर की तकलीफ में इजाफा करने वाली 5 ग़िज़ाएं भी आपको बताएंगे जिनसे बचना जरूरी है। नाजरीन, बवासीर का शुमार नहायत तकलीफ दे बीमारियों में किया जाता है। बड़ी आंत और मकद में जब सोजिश पैदा हो जाती है तो बवासीर का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बवासीर एक आम बीमारी है जो लोगों की एक कसीर तादाद को मुतासिर करती है। इसके इलाज की तरफ अगर बर वक्त तवज्जो ना दी जाए तो इसकी अलामात शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं जिन पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़हनी दबाव और असाबी तनाव का सामना करने वाले अफराद में बवासीर के खतरात बढ़ जाते हैं, जबकि तेज़ मसाले से भरपूर ग़िज़ाएं खाने वाले अफराद को भी बवासीर का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ बवासीर की दीगर वजूहात में चावल, बैंगन, फास्ट फूड्स और बेकरी की प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा कुछ बीमारियों की वजह से भी बवासीर का सामना करना पड़ सकता है। इन बीमारियों में गुर्दे और मसाने की पथरी, दिल के अमराज, दायमी कब्ज़, मोटापा और अंतड़ियों के मसाइल शामिल हैं। कुछ ख़वातीन को हमल की वजह से भी बवासीर का शिकार हो जाती हैं। आम तौर पर बच्चे को जन्म देने के बाद बवासीर खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर ये ख़त्म ना हो तो अद्वियात का इस्तेमाल करना नागुज़ीर हो जाता है। सिगरेट नोशी और ख़ास तौर पर खाली पेट सिगरेट पीने वाले भी आसानी के साथ बवासीर का शिकार हो सकते हैं। बवासीर एक ऐसी तिब्बी हालत है जो आपके मकद और मलाशी के निचले हिस्से में सूजी हुई रगों का बायस बनती है। ये आपके मकद के इलाके में खारिश और जलन, खून बहने, दर्द और तकलीफ का बायस बन सकती है। ये आम तौर पर हमल की वजह से बढ़ते हुए दबाव, ज़्यादा वजन या आंतों की हरकत के दौरान दबाव की वजह से हो सकती है। अलामात में मतलाशी में दर्द, खारिश और खून बहना शामिल हैं। ये बीमारी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन ये दर्दनाक होती है और ख़त्म होने के बाद बार बार हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक कब्ज़ का मसला बवासीर की बीमारी की सबसे बड़ी और अहम वजह है। अगर आप कब्ज़ का ख्याल रखें तो किसी हद तक बवासीर खुद ब खुद ठीक हो सकती है। ग्लूटीन वाली ग़िज़ाएं कब्ज़ और बवासीर का सबब बन सकती हैं। ग्लूटीन नामी एक प्रोटीन गंदम और जौ जैसे अनाज में पाई जाती है। ग्लूटीन कुछ लोगों में आटोइम्यून बीमारी का बायस भी बन सकता है और मदाफ़ियती निज़ाम और हाज़मे को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। ये कब्ज़ और फिर बवासीर को मुतहर्रिक कर सकता है। गाय का दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से भी जान लीजिए कि कुछ लोगों में गाय का दूध या इससे बनी डेयरी मसनूआत भी कब्ज़ और बवासीर की बीमारी पैदा कर सकती हैं, क्योंकि गाय के दूध में मौजूद प्रोटीन भी कब्ज़ का बायस बन सकती है। ये बात कई तहकीकों में साबित हो चुकी है। आप गाय के दूध की बजाय कोई दूसरा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल कब्ज़ की वजह से होने वाली बवासीर की बीमारी का सबब भी बन सकता है, क्योंकि सुर्ख गोश्त में फाइबर ना होने के बराबर होता है और इसमें चिकनाई की मिकदार भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जिस्म से आसानी से हज़म नहीं होता और ये जमा होकर जिस्म से बाहर निकलने में परेशानी का बायस बनता है। बवासीर के मरीज़ को इससे परहेज़ करना चाहिए। बल्कि तली हुई और फास्ट फूड अशिया के हवाले से ये है कि अगर आप तली हुई अशिया या फास्ट फूड ज़्यादा मिकदार में खाते हैं तो आपको बवासीर का मसला हो सकता है, क्योंकि सुर्ख गोश्त की तरह इन खानों में भी फाइबर कम और चिकनाई ज़्यादा होती है। इसकी बजाय आप सब्ज़ सब्जियों और फलों का इंतखाब कर सकते हैं। नाजरीन, बवासीर के बारे में हर एक को यही मशवरा मिलता है कि फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें और पौधों से मिलने वाले खाने फ़वाइद से भरपूर होते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, बेर और आलू। ये वो अशिया हैं जिनमें नाकाबिले हल फाइबर होता है, बल्कि कुछ सब्जियों और फलों में फाइबर और बहुत ज़्यादा पानी होता है। खीरे, शिमला मिर्च और तरबूज 90% पानी से बने होते हैं। किसी भी खाने में फल या सब्जी शामिल करने की आदत डालें, जैसे अनाज में बेर या केले, अपने सलाद में सेब के टुकड़े, ऑमलेट में पालक या अपनी स्पेगेटी में काफ़ी मिकदार में सब्जियां शामिल करें। नाजरीन, यहाँ बवासीर के हवाले से ये भी बता दूं कि
सब्ज इलायची और मेथरे हम वजन लेकर और फिर इन्हें आप पीस कर सफूफ बनाएं। ये सफूफ 1 चाय वाला चम्मच सुबह शाम पानी के हमरा लें। हैरत अंगेज तौर पर बहुत जल्द बवासीर ठीक हो जाएगी। बल्कि एक साहब बताने लगे कि मैं बहुत ज्यादा पुराना बवासीर का मरीज था, हर इलाज करवा चुका था, लेकिन बवासीर से कभी फायदा नहीं हुआ। किसी ने मुझे बताया कि जब भी कोई नमाज पढ़ूं, फर्ज हो सुन्नतें हो, पहली रकत में सूरह कुरैश और दूसरी रकत में सूरतुल नसर पढ़ूं। कहने लगे मैंने मुसलसल ये अमल करना शुरू कर दिया और करता रहा, और अमल की बरकत से अल्लाह ने मेरे साथ ये कैफियत की कि बवासीर बिल्कुल खत्म हो गई। हत्ता कि मैंने ये अमल खुद बेशुमार लोगों को बताया और जिसने भी किया उसकी बवासीर भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक साहब और बताने लगे कि हमारे यहाँ करीब मस्जिद में एक कारी साहब शुगर का दम करते हैं। वो किसी को अपना दम नहीं बताते थे, लोग दूर दूर से आकर उनसे दम करवाते थे। जब वो ना होते तो उनका बेटा दम करता था और मखलूक खुदा को फायदा पहुंचता था। एक दफा उनके बेटे से मैंने पूछा तो कहने लगा कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, चूंकि आप मेरी खिदमत करते हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ सूरतुल कद्र और सूरतुल कौसर 3-3 बार पढ़कर दम कर देता हूँ, और जिसको भी पानी दम करके देता हूँ उसको बहुत फायदा होता है। बेशुमार मरीजों ने जब ये खुद दम करके पिया उनको इतना फायदा हुआ। बवासीर और शुगर के मरीज खुद भी दम करें या किसी को पानी पर दम करके दे सकते हैं। बहुत बेहतरीन नुस्खा है। इस अमल से हमेशा के लिए बवासीर और शुगर की दवाएं बंद हो जाती हैं और मरीज हमेशा के लिए तंदुरुस्त हो जाता है। आप भी आजमाएं और अल्लाह पाक की इस नेमत से फ़ायदा उठाएं। और हाँ, याद रखें, बहुत सारे लोगों को महदूद जिस्मानी सरगर्मियों की वजह से भी बवासीर का सामना करना पड़ता है। इसलिए बवासीर के शिकार मरीजों को ये तजवीज़ दी जाती है कि वो अपनी जिस्मानी सरगर्मियों को बढ़ाएं। बवासीर से निजात हासिल करने के लिए सख्त वर्जिश की ज़रूरत नहीं होती। हर रोज़ ख़ास तौर पर सुबह के वक्त आधे घंटे तक चलने से भी बवासीर के खिलाफ मुअस्सर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। ताहम अगर बाकायदगी के साथ वर्जिश की जाए तो सेहत भी बेहतर होगी और बवासीर की शिद्दत में भी कमी आएगी। और हाँ, पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से ना सिर्फ सेहत में बेहतरी आती है बल्कि चेहरे की जिल्द भी खुशगवार होती है। इसके अलावा कई बीमारियों से बचाव में भी मदद मिलती है। पानी को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से कब्ज़ जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे बवासीर की अलामात शिद्दत इख्तियार नहीं करती। क्योंकि अगर बवासीर की बीमारी के दौरान कब्ज़ का सामना करना पड़े तो इसकी अलामात शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। लिहाजा अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें। और जिस्मानी और रूहानी सेहत के लिए नाजरीन, आप हमारे चैनल पर मज़ीद अच्छी वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे दीजिए अब इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।